रामाय सीतायाः पतये नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलो नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण नारायण नारायण, गाओ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गो हत्या बंद हो, गौ माता की जय हो। परम पूज्य धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज की जय हो। अपने अपने सदगुरुदेव भगवान की जय। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री राजा रामचंद्र भगवान की जय। श्री गंगा मैया की जय। हर हर महादेव। श्री महाभागवतम अर्थात देवी पुराण, और हम पहले भी आपको सूचित कर चुके हैं, कोड नंबर 1610 गीता प्रेस से प्रकाशित भगवान वेदव्यास की मंगलमयी वाणी। इस पवित्र उपपुराण का आलंबन लेकर जो सनातन धर्म के पावन निगूढ़ सिद्धांत हैं उनका पोषण करते हुए जो सच्चर्चा चल रही है, सत्संग सत्र चल रहा है, उस पावन सत्संग सत्र में उपस्थित भगवत कृपा मूर्ति संत महानुभाव, सभी सुधी श्रोता महानुभाव, भक्ति स्वरूपा मातृशक्ति, आज हम सब यहाँ बैठे हैं, आप सबके संज्ञान में है। ये भूमि बड़े बड़े दिव्याति दिव्य साधकों की तपस्थली है। हम ऐसा मानते हैं कि एक वर्ग ऐसा है जो प्रत्यक्षतया इसका पोषक है। गीता भवन, गोविंद भवन, गीता प्रेस वो चुनिंदा पुण्यात्मा जन है जिनको भगवान ने सेवा के निमित्त चयनित करके अधिकृत किया है, परंतु लाखों ऐसे लोग हैं जो अपनी भावमयी
आराधना से इसको सींचते हैं, जो दृष्टि में नहीं आ पाते। और किसी भी संस्थान की सबसे बड़ी शक्ति वो है जो बिना दृष्टि में आए अपने भावों से किसी संस्थान को, किसी सिद्धांत को सींचे जाते हैं, सींचे जाते हैं, सींचे जाते हैं। ये संस्थान वो सौभाग्यशाली है जिसने लाखों लोगों के चित्त में अपने प्रति विश्वास उत्पन्न किया है। करोड़ों करोड़ों घरों तक अपना साहित्य पहुंचाया है। और हमको लगता है पूरे विश्व में शायद कोई देश हो जहां गीता प्रेस ना हो। जहां भी सनातन धर्मावलंबी हिंदू होगा वहां उसके हृदय में धार्मिक साहित्य के प्रति आस्था होगी, और जहां धार्मिक साहित्य के प्रति आस्था होगी वहां गीता प्रेस की हनुमान चालीसा हो या भगवत गीता हो या रामचरितमानस हो, उसके घर में अवश्य गीता प्रेस अपनी इस दिव्य पुस्तकमयी मूर्ति के रूप में विद्यमान होगा। आज संभवतः वर्ष भर का बहुत पुण्य दिवस है। आज वट सावित्री है क्या? आज ही है क्या? बहुत बड़ा पुण्य का दिन है आज का दिन। और आज प्रसन्नता का विषय है कि यहाँ कुछ दरबार थोड़ा सजा सजा सा भी लग रहा है। एक दिन हम स्मरण कर रहे थे, एक दिन ऐसा भी देखा गया कि खेमका जी विराजमान हैं और श्री केशुराम जी विराजमान हैं और इधर चांद गोटिया जी बैठे रहते। तो ये जो दिव्य मूर्तियां, परिपक्व मूर्तियां आसपास बैठी रहती तो उसका गौरव कुछ और होता था। पर आज आपके आने का ये लाभ हो गया है कि यहाँ नारायण जी भी बैठे हैं और श्री कृष्ण जी भी बैठे हैं। अच्छा लग रहा है। ऐसे ही बीच बीच में आकर के बैठते रहना चाहिए। अनुशासन बना रहता है समग्र वातावरण में। और जो परिपक्व जन है उनको तो कोई बात नहीं, पर सामान्य जन को प्रेरणा मिलती है, अच्छा लगता है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। कल प्रसंग से अलग हटकर एक बहुत प्यारा सूत्र कहीं रह गया। प्राय लोग समझते हैं कि संकट के समय पर हम पर भगवान की कृपा नहीं है। प्रतिकूलता के पलों में लगता है भगवान कृपा को नहीं करे, पर यह बात सच नहीं है। भगवान की कृपा तो अखंड है, अजस्र, अनवरत, प्रत्येक प्राणी पर निरंतर भगवान की कृपा बरसती। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जिस पर भगवत कृपा ना हो। अधम से अधम प्राणी पर भी भगवान की कृपा निरंतर बरसती है, निरंतर। यहाँ चूंकि भगवती मां जगदम्बिका की महिमा का प्रसंग है तो कह रहे हैं रुष्टा विपत स्वरूपेण प्रविवेश पुरीम स्वयं। इस रावण ने बड़ी आराधना की है भगवती जगदम्बा की। जगत प्रसिद्ध यह है कि रावण ने भगवान शंकर की आराधना की है, पर महाभागवतम माने देवी पुराण कहता है कि भगवती जगदम्बा की आराधना की। और उस आराधना का सुपरिणाम यह है कि भगवती को वचनबद्ध कर लिया है, आपको लंका में रहना होगा। और भगवती ने भी बीच में अपनी बात रख दी, जब तक तुम्हारे पुण्य रहेंगे, जब तक तुम लोक के ऊपर अनाचार नहीं करोगे, तब तक हम रहेंगे। तो जब इस व्यक्ति के पुण्य क्षीण होने लगे तो रुष्टा विपत स्वरूपेण प्रविवेश पुरीम स्वयं। भगवती मां जगदम्बा विपत्ति के रूप में प्रविष्ट हो गई लंका में। कब?
जब रावण के चित्त में सीता जी के साथ रमण करने की भावना उदित हो गई। अब एक कथानक ऐसा है, ये मान लीजिए जैसा एक प्रकार से अपराध ब्रह्मा जी के चित्त में उदित हुआ, ठीक वैसा ही अपराध रावण के चित्त में उदित हुआ। स्वसुता के प्रति जब व्यक्ति के चित्त में भोग्य बुद्धि उत्पन्न हो जाए तो संसार में इससे बढ़कर के और कोई पातक नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी महाराज का पंचम सिर काटने का कारण भी यही बना, और वही चूक रावण से हो रही है। भगवती जनकनंदिनी जानकी माता सीता के साथ वो रमण करने की भावना से भर गया, तो यहां कहते हैं सीता जी रावण की पुत्री है। कल ये बात कौन सा अध्याय बताया था? 46वां 42वां अध्याय और श्लोक 46वां 64वां। हाँ, 64वां श्लोक। हाँ, सीता मंदोदरी गर्भे संभूता चारु रूपिणी और क्षेत्रजा तनया अपि अस्य रावणस्य रघुत्तम। ये ब्रह्मा जी महाराज कह रहे हैं, हे रघुत्तम, हे राघव, ये रावण की क्षेत्रजा कन्या है सीता। जो वेदवती का इतिहास आता है, वेदवती रावण के विनाश के लिए कह करके आती, फिर लंका में आऊंगी। और ऐसा भी वचन आता आनंद रामायण आदि को पढ़ने पर कि 4 बार सीता जी ने लंका में प्रवेश किया है। वो अलग अलग प्रसंग हैं। तो ताम लोभात अपहृत्यैव रिरंसु काम मोहितः। रिरंसु माने रमण करने की इच्छा वाला, रंतुम इक्षुः इति रिरंसुः। इसलिए भगवती जगदम्बा उससे रुष्ट हो गई। जिस भगवती जगदम्बा की आराधना की, यत्र धर्म मति शांति तत्र श्री कांति रेव च। ब्रह्मा जी महाराज कहते हैं जब तक व्यक्ति के चित्त में धर्म रहता है, धर्म के प्रति आस्था रहती है, धर्माचरण के प्रति उसके चित्त में निरंतर ललक रहती है, लालसा रहती है, तावत किम, बोले शांति ही। और क्या बोले? तावत श्री ही, माने तभी तक श्री रहेगी, शांति रहेगी, कांति रहेगी, दीप्ति रहेगी, समृद्धि रहेगी। और जैसे ही व्यक्ति अधर्मो यत्र सा, जैसे ही अधर्म आता है तो तत्र विपद रूपा स्वयं शिवा। इसलिए हम कह रहे थे कि विपत्ति काल में भगवत कृपा नहीं है, ऐसा मत मानो। वही भगवती विपत्ति बन करके मनुष्य के मन का परिष्कार करने के लिए उसके यहां आ जाती है। दुर्गा सप्तशती में भी ऐसा भाव है। याश्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेषु लक्ष्मी। क्या श्लोक है? याश्री स्वयं सुकृतिनाम, जो भगवती जगदम्बिका श्री सुकृतिनाम भवनेषु लक्ष्मी रूपेण तिष्ठति। जो भगवती जगदम्बा पुण्यात्माओं के घर में लक्ष्मी के रूप में निवास करती है। पापात्मनाम, कुछ रह गया, याश्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेषु अलक्ष्मी। तो कुछ संशोधन करना पड़ेगा, देखो अर्थ बिगड़ जाएगा। याश्री स्वयं सुकृतिनाम भवनेषु, यहां तक विराम करना पड़ेगा। या माने जो भगवती जगदम्बा सुकृतिनाम भवनेषु श्री रूपेण, या माने जो भगवती जगदम्बा सुकृतिनाम भवनेषु श्री रूपेण निवसति तिष्ठति, सैव अलक्ष्मी रूपेण पापात्मनाम गृहे निवसति। अलक्ष्मी रूपेण कुत्र, बोले पापात्मनाम गृहे। और फिर वही पापियों के घर में जो
अलक्ष्मी माने दरिद्रता के रूप में रह रही है, वही कृत धियाम बुद्धि रूपेण अवतिष्ठति। वही कृत धी माने जो पुण्यात्मा है, शास्त्राचार्य के उपदेश से जिनकी बुद्धि परिष्कृत हो गई है, उनके घर में वो बुद्धि रूप से निवास करती है। अर्थात तात्पर्य ये कि संसार का एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं जिसके ऊपर उस परासत्ता की कृपा ना हो। एक भी ऐसा व्यक्ति एक पल को भी आपको मिलेगा नहीं। अहंकृति वशात यो ही कुरुते धर्म हेलनम। जब मनुष्य अहंकार के वशीभूत होकर के धर्म की हेलना करता है, अवहेलना करता है, तो दर्पोपशमनी तस्य सैव देवी महामते। वही उस दुरात्मा के दर्प का दलन करने के लिए दुर्गा उसके घर पहुंच जाती है। अर्थात भगवान का भक्त तो ऐसा है जो विपत्ति में भी भगवान का अनुग्रह जान लेता है, मान लेता है, स्वीकार कर लेता है। और जो भगवत भक्त नहीं है, परिष्कृत चित्त नहीं है, उसको तो शिकायतें बनी रहती हैं, सदा बनी रहती हैं। ऐसा नहीं हुआ, वैसा नहीं हुआ, ऐसा करना चाहिए था। वो बैठा बैठा भगवान को भी यहाँ यहीं बैठा बैठा आदेश देता रहता है, ऐसा करो, वैसा करो, ऐसा ना करो, वैसा ना करो। अर्थात तात्पर्य यह है, जो आपके जीवन में आनुकूल्य का दर्शन हो रहा है, जो आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि और सम्मान का दर्शन हो रहा है, वो आपकी धर्ममति का सत्परिणाम है। जब तक आपके जीवन में धर्म रहेगा तब तक ये सब बना रहेगा, और जैसे ही अधर्म का प्रभाव बढ़ेगा तो ये सब विदा हो जाएगा। इसके स्थान पर इसके विपरीत अधर्म आते ही फिर क्या होगा? सम्मान के स्थान पर अपमान, और यश के स्थान पर अपयश, समृद्धि के स्थान पर दरिद्रता आपके घर में आने लग जाएगी। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। शारदीय नवरात्र के विषय में देवी पुराण की उद्घोषणा है। आप चाहे वैष्णव हैं, चाहे आप शिवोपासक शैव हैं, आप चाहे सूर्योपासक हैं, और आप चाहे गणपति के उपासक हैं। शाक्तों के लिए तो विशेष रूप से कहने की कोई आवश्यकता ही नहीं। शाक्त तो नवरात्रि को महापर्व मानता ही है। पर आप चाहे सांप्रदायिक दृष्टि से किसी भी उपासना पद्धति से दीक्षित हो, शिक्षित हो, संबद्ध हो, पर शारदीय नवरात्र में यदि आपने मोह बसात, द्वेष बसात नवरात्रि में भगवती जगदम्बा का आराधन नहीं किया, कलश स्थापन पूर्वक देवी का यजन पूजन नहीं किया, वो कन्या जिमाने तक की समग्र पूजा का प्रसंग है, तो कह रहे हैं मोहाद बा द्वेषतो बापी यो माम अस्मिन महोत्सवे न पूजयति मूढ़ात्मा स भवेद योगिनी पशु। अर्थात कोई भी सनातन धर्मावलंबी जो सगुण साकार परमात्मा के उपासना का भाव रखता है, उसको नवरात्रियों में अवश्य अवश्य भगवती की उपासना करनी चाहिए। उसका स्तर चाहे जो हो, कुछ बहुत नहीं कर सकते अखंडत ज्योति हो, कुछ बहुत नहीं कर सकते कलश स्थापन हो जाए, प्रातः सायं आरती हो जाए, व्रत कर लो, जो भी जहां तक संभव हो। इसलिए माने शारदीय नवरात्रि की जो उपासना है वो विहित है, माने नित्य कर्तव्यतया प्राप्त है, न करने पर दोष की उद्भावना है। एक बड़ा विचित्र प्रसंग आ रहा है यहाँ। कैसे पूजन करें भगवती माँ जगदम्बा का? तो अनादिकाल से बलि प्रदान आदि के प्रसंग आते हैं। कौन बलि प्रदान करे, कौन ना करे, कौन किस पद्धति से पूजन करे और कौन किस पद्धति से ना करे, तो बहुत स्पष्ट देवी पुराण के माध्यम से संदेश मिल रहा है। जो सात्विक आचार से संपन्न है,
जिनका सात्विक आचार विचार भाव है, उनको सात्विकम भावमाश्रित्य येर्चयन्ति माम जनाः न तैर बलि प्रदातव्यो न देयम सा मिशान्नकम। भगवती जगदम्बा स्वयं अपने मुख से ब्रह्मा जी महाराज को उपदेश कर रही है, हे ब्रह्मन, जो सात्विक आचार से जीवन जीते हैं उनको कदापि मेरे पूजन में बलि प्रदान नहीं करना चाहिए और सामिस अन्न का भोग नहीं लगाना चाहिए। कर्तव्यावे महापूजा मम प्रीतिमभीप्सुभिः, अर्थात फल आदिक है, जो सात्विक अन्न आदिक है, उन्हीं का प्रयोग भगवती की उपासना में होना चाहिए। निरामिषैस्तु नैवेद्यैः स्तोत्रैर् वेदांग संभवैः विपुलैर् जप यज्ञैश्च विप्राणाम भोजनैस्तथा। अर्थात जो सात्विक वृत्ति के साधक है उनको सदा सात्विक आचार से ही भगवती का आराधन करना चाहिए। उसमें ऐसा कोई भी कल्प तैयार न हो जिसमें हिंसा होती हो, जिसमें किसी प्राणी के प्राणों का अवरोध होता हो। किसी भी प्राणी के प्राणों का हरण किए बिना यावत आराधन संभव है वैसा करना चाहिए। जो रजोगुणी हैं, जिनके विशेष अपने मनोरथ होते हैं, उनके लिए कोई विधान पृथक होंगे। जो तमोगुणी हैं उनके लिए पूजा की पद्धतियां भिन्न हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपको आराधना का आलंबन सात्विक आचार से लेना है कि राजस आचार से लेना है कि तमोगुणी आचार से लेना है। परंतु सात्विक भाव के साधकों के लिए भगवती मां जगदम्बा स्वयं स्पष्ट रूप से बलि आदि के विषय में निषेध करती है। एक बार एक घटना घटी, हम उज्जैन में थे और संभव 2004 का 2016 का महाकुंभ या 2004 में भी था, 2016 में भी था, तो संभवतः 16 की घटना है। बहुत सारे लोगों के मन में बड़ा आकर्षण रहता है, उज्जैन आए हैं महाकाल के दर्शन करें तो भैरव जी भी जाए। और उज्जैन में जो भैरव जी हैं उनके बारे में, उनकी जो उपासना के पदार्थ हैं उनके बारे में एक अलग धारा है। बहुत अच्छा परिवार, परंपरागत वैदिक परिवार, कई पीढ़ियों से वैदिक परिवार। उस परिवार की एक शाखा कहीं बाहर रहने लगी, कोई काम अटका होगा जीवन का, उनको किसी तांत्रिक महोदय ने बता दिया कि उज्जैन जा रहे हो तो वहां जरूर जाना, और वहां जाना है तो फिर वो पदार्थ लेके जाना है जो वहां चलता है। संयोग से महाकाल के दर्शन, भस्म आरती का जो बनता है, कुछ कुछ विशेष रहते हैं ना, उनकी व्यवस्था उनकी हो गई। उसके बाद भी उनके मन में ये चाह रह गई, नहीं हमको वहां जरूर जाना है। तो अब हम बैठे हैं उज्जैन में, और उज्जैन में बैठ करके, जल में रह करके, पानी में रह करके मगरमच्छ से बैर कौन करे। हम कैसे कहें कि मत जाओ भाई, महाकाल के दर्शन हो गए, बहुत ठीक है, भैरव जी मत जाओ। एक तो उनका आग्रह है, और दूसरे वो पद्धति। अब क्या करें महाराज, हमारे तो पिता प्रपितामह इत्यादि सब बड़े सात्विक आचार वाले हैं, क्या लेके जाएं, कैसे करें, क्या होगा। तो हमने सुन लिया और उनका आग्रह समझ लिया। हमने कहा तुम हमारी बात मानोगे कि अपने तांत्रिक महोदय की बात मानोगे। उन्होंने कहा उनकी माननी होती तो आपसे चर्चा ही न करते, आप यदि हाँ करेंगे तो सब लेके जाएं, नहीं तो। हमने कहा आपके मन में जाने का भाव आ गया है तो जाओ, पर मेरे मन में आता है तुम तो 1 किलो रबड़ी का डब्बा लेके जाओ। बोले वहां तो रबड़ी का भोग ही नहीं लगता। मैंने तुम्हारे हाथ में रबड़ी देख करके भैरव जी लपक करके छीन करके रबड़ी खाएंगे। बोले टेस्ट बदल दिया, चेला बड़ी आया यार। लगातार एक ही प्रकार का पदार्थ आप अर्पण करते जाते हो, और तुम रबड़ी लेके जाओगे तो मेरा दृढ़ विश्वास है कि भैरव जी बहुत प्रसन्न होकर के खावेंगे, और उनसे ज्यादा प्रसन्न होंगे आसपास के चेला चंटारी। बोले रे रबड़ी आई है बहुत दिनों के बाद।
और भाई मनोरथ तुम्हारा क्या है तो मुझे पता नहीं, पूरा होगा कि नहीं होगा, पर तुम ये काम करके देखो। तो सुनते हैं सचमुच वो 5 किलो रबड़ी लेकर के गए, तो हाथों हाथ लोगों ने, बड़ी जो वहां के अर्चक वर्ग है बड़े प्रसन्न हुए। और बाद में बताया गया, सुनते उनका कोई जो अभीष्ट मनोरथ था वो ही पूरा हुआ, राम जाने क्या। हम कहना ये चाहते हैं कि कहीं देशज परंपरा, देशाचार है, लोकाचार है, कुलाचार है, इन सब का महत्व तब मान्य होता है जब ये शास्त्राचार के द्वारा अनुप्राणित माने जाते हैं। ये सब हमारे क्षेत्र की परंपरा है, हमारी परिवार की परंपरा है, इनका निषेध नहीं है, पर इनकी प्रामाणिकता को तब अधिक महत्व मिल जाता है जब इनमें शास्त्रीयता इनमें समाविष्ट हो जाती है। कदाचित शास्त्र विरुद्ध कोई कुलाचार हो, देशाचार हो, लोकाचार हो, तो बुद्धिमान व्यक्ति को शास्त्राचार का आश्रय लेकर के उनका परित्याग कर देना चाहिए। ये तात्पर्य हम कह रहे थे। बाकी तो संसार में जो होना है वो होता ही है और होगा ही। एकदम कह देने से सारी दुनिया ठीक हो जाती तो सृष्टि कब की ठीक हो चुकी होती। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। उस महायुद्ध में कल चर्चा कर रहे थे कि रावण का भी अंत हो गया, परंतु रावण के वध से पहले भगवान राम ने भगवती मां जगदम्बा का आराधन किया 15 दिन। ब्रह्मा जी महाराज उस आराधना महोत्सव के परमाचार्य, मुख्याचार्य हैं। जब ब्रह्मा जी महाराज प्रार्थयामास नाशाय रावणस्य दुरात्मनः ततो देवी स्वयं प्रादात अमोघम शस्त्रमुत्तमम, ब्रह्मा जी महाराज ने रावण के वध से पूर्व की संध्या पर भगवती का आराधन किया तो भगवती प्रकट होकर के एक दिव्यास्त्र देती है, ब्रह्मा जी को अमोघ अस्त्र देती है। वधार्थम राक्षसेन्द्रस्य ज्वलत कालाग्नि तेजसम। उस अपूर्व तेजस्वी शस्त्र को लेकर ब्रह्मा जी महाराज ने भगवान राम को दिया। राघव, कल इस बाण के द्वारा तुम रावण का अंत कर दोगे। ये भगवती के द्वारा प्रदत्त बाण है। आज जब कलयुग में हम इन बातों को सुनते हैं कि प्रत्यक्ष देवता आकर के आहुति ग्रहण करते थे, प्रत्यक्ष देवता अग्नि कुंड से प्रकट होकर के दशरथ जी महाराज को पायस दे रहे हैं, चरू दे रहे हैं, तो हमको आश्चर्य होता है और लगता है गप है। क्यों? बोले हमारे सामने ऐसी घटनाएं आज घटती हुई देखी नहीं जाती। परंतु घटनाएं नहीं घटती ऐसा नहीं है, दिखना और घटनाओं का घटना दोनों में अंतर है। बहुत कुछ ऐसा होता है, निरंतर होता है, चारों ओर हो रहा होता है, जो हमारी दृष्टियों की पकड़ में नहीं आता, दिखता नहीं है, पर हो रहा होता है। आज की परिस्थितियों में जब मनुष्य का चित्त अपावन हो गया है, कली कालुष्य से कलुषित होने के कारण वो सामर्थ्य न रही कि दिव्य सत्ताओं का साक्षात्कार कर सके, तो सनातन धर्मियों को अपने नेत्रों के इतना अधीन नहीं होना चाहिए कि जो नहीं दिखेगा उसको नहीं मानेंगे। अभी थोड़ी बात थोड़े ध्यान से सुनने की आ गई। ध्यान से सुनने के लिए पहले क्या करते हैं? जयघोष करते हैं। जयघोष का तात्पर्य अपनी जागृति को प्रमाणित करते हैं कि हाँ, हम जग रहे हैं, हम सुनने के लिए तैयार हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हम सनातन धर्मावलंबी चर्मदृक नहीं होते, चर्मचक्षु वाले नहीं होते, हम शास्त्र दृक होते हैं। क्या होते हैं? शास्त्र दृक का मतलब क्या हुआ? शास्त्र जैसा दिखाते हैं हम वैसा देखने वाले हैं। हम इन आंखों पर विश्वास नहीं करते। शास्त्र जिन प्रकरणों के बारे में कहते हैं यह कर्तव्य है और यहां देवता है, उसको हम स्वीकार करते हैं। इसका एक उदाहरण बाबा भीष्म, कई प्रकरण है, कहीं हरिद्वार का प्रसंग है, कहीं उज्जैन का, अलग अलग है।
हरिद्वार में बाबा भीष्म अपने पिताजी का श्राद्ध कर रहे हैं, और जब आचार्यों के निर्देशन में बाबा भीष्म ने पिंड देने का मंत्रोच्चारण हुआ और देने चले, तो अचानक उनके पिताजी का हाथ गंगा जी की बालू से निकल करके बाहर आ गया। अपने पिताजी के हाथ की उस हथेली की रेखाओं को देख करके, लालिमा को देख करके और हाथ के कंगन को देख करके, कंकण को देख करके भीष्म पितामह समझ गए तो पिताजी का हाथ है, और थोड़े भावुक हो गए, थोड़े प्रसन्न हो गए, थोड़े आश्चर्य में पड़ गए, ये क्या हो गया अचानक पिताजी का हाथ। और मन में आया कि साक्षात पिताजी प्रकट हो गए हैं तो दे देना चाहिए, पिंड रख देना चाहिए, मन में ऐसा भाव आया। आज जब चारों ओर चमत्कार 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 का एक खेल चल रहा है, कुछ लोग उसके मंडन में, कुछ लोग उसके खंडन में चर्चा का विषय बने हुए हैं और बनाए रखना चाहते हैं, तब मैं आपसे कहता हूं शास्त्र दृक् होने का अर्थ क्या है। बाबा भीष्म ने आचार्य से पूछा कि क्या करना चाहिए, तो भीष्म जैसे शास्त्रज्ञ महामनीषी के सामने जो आचार्य बैठे थे, उन्होंने कहा भगवान शास्त्र तो कहता है कि पिंडदान कुसा पर करना चाहिए, हाथ पर कहीं लिखा नहीं, कहीं भी किसी पद्धति में ये नहीं लिखा कि हाथ पर पिंडदान करने से पितरों को पिंडदान प्राप्त हो जाएगा। शास्त्र तो कहता है कुसा के आसन पर जो चिट रखी है वहीं रखा जाना चाहिए। और महाराज भीष्म पितामह ने बिना विचार किए, अर्थात हाथ को देखा है, सम्मोहित भी हैं, बड़े आनंदित भी हैं, पर जैसे ही कुसा पर पिंड रखा तो पिताजी अत्यंत प्रसन्न होकर के बोले, बेटा मैं तुम्हारी शास्त्र निष्ठा से इतना प्रसन्न हूं, तुम मोह बस यदि मेरे हाथ पर पिंडदान रखते तो मुझको प्राप्त न होता, इसका जो सार है, तत्व है, मुझको अब प्राप्त हुआ है। हम शास्त्र दृक् हैं, शास्त्र कहता है अमुक विग्रह में भगवान है, शास्त्र कहता है गौ में 33 कोटि देवता हैं, तो हम मान्यता देते हैं। शास्त्र कहते हैं कि अमुक तीर्थ की ये महिमा है तो हम मानते हैं, और कोई इन आंखों से ढूंढने लग जाए गंगा जल का क्या वैशिष्ट्य है, अन्य नदियों के जल का क्या वैशिष्ट्य है, आखिर मूर्ति में भी जो आकार है, विग्रह है, उसका पाषाण वो है, अमुक पाषाण। हम यदि स्थूल बुद्धि से विचार करेंगे तो हम किसी निर्णय पर नहीं पहुंच सकते। इसलिए हम सनातन धर्मी क्या है, हम क्या है सनातन धर्मी, शास्त्र दृक्, शास्त्र जैसा कहे वैसा करने वाले, शास्त्र जैसा दिखावे वैसा देखने वाले, शास्त्र जैसा मान्यता दे वैसा मानने वाले हैं, हम मनवानी वाले नहीं हैं। हमारे यहाँ अपनी बुद्धि पर, अपने बुद्धि के बल पर चलने वालों को, अपने मन से चलने वालों को अच्छा नहीं माना गया। मतयो यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति बानराः, जो अपनी बुद्धि के बल पर चलता है, तर्क के बल पर चलता है, मेरा विचार, मेरा मत, मेरी मति, उसको बानर की संज्ञा दी है। और शास्त्राणि यत्र गच्छन्ति तत्र गच्छन्ति ते नराः, जो शास्त्रों के अनुसार जीते हैं उन्हीं को मनुष्य कहा जाता है, नर कहा जाता है। अर्थात हम मनु के संविधान का आदर करने वाले हैं, हम मनुष्य हैं तो मनु के संविधान का आदर करने वाले होने चाहिए। हमारे जीवन में मानवत्व आवेगा, मनुष्यत्व आवेगा तो मनुस्मृति के द्वारा प्रतिपादित जो आचार संहिता है उसका परिपालन करने के कारण ही आवेगा। तो ब्रह्मा जी महाराज ने जब भगवान राम को शस्त्र दिया, एक गड़बड़ और हो गई। उधर भगवान राम तो भगवती मां जगदम्बा का अनवरत आराधन कर रहे हैं, और इधर भगवती सामने आई रावण के, परंतु उन्माद के कारण, प्रमाद के कारण, विद्वेष के कारण और जो परिस्थितियां प्रतिकूल हैं उनमें बिगड़े हुए मन के कारण रावण ने भगवती मां जगदम्बा का ना तो स्मरण किया और ना ही भगवती को नमन किया। भगवान राम तो निरंतर सुरम्यैर धूप दीपाद्यैर नैवेद्यैर विविधैरपि उपासना करते, और वही भगवती अविद्या स्वरूपेण रावणम समुपागमत ततो न देवीम सस्मार नवा भक्तिश्च तत्र वै।
अमृष के कारण मोहित हो गया रावण भगवती का जिन भगवती की उपासना के प्रभाव से त्रैलोक्य में रावण का प्रभुत्व जमा था, आज उन्हीं भगवती को विस्मरण कर दिया। कल की कथा यहां तक थी कि भगवान राम ने ब्रह्मा रावण का अंत कर दिया। विभीषण को बड़ा शोक हो गया। विभीषणस्तु बहुधा भ्रातृ शोकेन दुखितः। सैद्धांतिक दृष्टि से मतभेद था भाइयों में, और मतभेद न होता तो लंका छोड़ करके विभीषण कभी न रावण के पास जाते। हमारा वैचारिक मतभेद हो सकता है, परंतु भाई तो भाई ही होता है। दुरात्मा के अंत होने पर संतोष होना चाहिए, प्रसन्न होना चाहिए, परंतु भ्राता के मरने पर शोक तो बनता है। रुरोध सांत्वयामास तम रामो भगवान स्वयं। भगवान राम ने विभीषण को सांत्वना दी और कहा कि जब तक जीवन होता है विभीषण, हे लंकेश, शत्रुता तभी तक रहती। जब तक जीवन है तभी तक ही शत्रुता है, मरने के बाद क्या शत्रुता। हम और तुम दोनों मित्र हैं, दोनों भाई जैसे हैं, तो जैसा तुम्हारा बड़ा भाई वैसे मेरा बड़ा भाई रावण। इसलिए अंतिम संस्कार सम्मान पूर्वक विधि पूर्वक करो। रावणस्य च संस्कारम कृतवान स विभीषण। रावण का अंतिम संस्कार किया है और भगवती जनकनंदिनी जानकी माता सीता को सम्मान पूर्वक विभीषण लेकर के आए हैं। और यहाँ की कथा में भगवती सीता की उस अग्नि परीक्षा का उल्लेख नहीं है। इसका तात्पर्य ये मत लगाना कोई कि ये घटना ही नहीं घटी है। पुराणों में प्रायः किसी प्रसंग को बहुत विस्तार से और किसी प्रसंग को संक्षेप से कह दिया जाता है, या राम कथा संक्षेप में है। भगवती जनकनंदिनी जानकी को पाकर के श्री रामो हर्ष मापन्नो बानरईश्च समन्वितः। भगवती सीता को पाकर के राघव बड़े प्रसन्न हुए और प्रायात संपूजिता यत्र ब्रह्मणा जगदीश्वरी। और सीता जी के सहित कहां पहुंचे? बोले जहां ब्रह्मा जी महाराज भगवती जगदम्बिका की आराधना कर रहे थे। समुद्र के किनारे पर बिल्व के वृक्ष के मूल में मिट्टी की भगवती जगदम्बा की मूर्ति बना करके आराधन चल रहा था। ननृतुर बानराह सर्वे जगुर गीतम मनोहरम। इस महोत्सव के अवसर पर बानरों ने नाचना गाना आरंभ कर दिया। भगवान राम भी बड़े प्रसन्न हो गए। एवं महामहोत्साहे गतेतु नवमी तिथौ। नवमी तिथि संपन्न हो गई थी, महोत्सव पूर्ण हो गया था। और दशम्याम पूजयित्वा तु प्रातरेव पितामहः। ब्रह्मा जी महाराज ने दसवीं के प्रातः काल में अर्थात विजयदशमी में भगवती का आराधन किया और समुद्र में उस मृत्तिका की मूर्ति का विसर्जन कर दिया। ये जो हमारे भारतवर्ष में नवरात्रि आने पर, विशेषकर शारदीय नवरात्रि आने पर जगह जगह चौराहे चौराहे पर गांव गांव में प्राय मृत्तिका की मूर्तियां बना करके पूजन होता है, ये कोई काल्पनिक नहीं है। ये केवल प्रचार तंत्र के कारण मात्र नहीं है, इसका शास्त्रीय मूल है। और समारोह पूर्वक पूजन करने के बाद उसके विसर्जन का भी वचन है। इसके बाद भगवान राम ने विभीषण को लंकेश्वर के पद पर अभिषिक्त किया और पुष्पक विमान के द्वारा भगवान राम, लक्ष्मण, सीता जी, हनुमान जी और 2 राज्यों के सम्राट माने पंपापुर के सम्राट, बानरों के सम्राट, बानरों के राजा सुग्रीव और राक्षसों के राजा, यक्षों के राजा विभीषण जी महाराज के साथ पुष्पक विमान से भगवान अयोध्या की ओर चल पड़े। पुर प्रवेशने यात्राम चक्रे नत्वा महेश्वरीम इत्येवं मुनि शार्दूल भगवान पुरुषो व्ययः। महाराज, इस प्रकार भगवान राम ने भगवती का वंदन करके अयोध्या में प्रवेश किया और यही भगवान नारायण के राघव बन करके रावण के अंत करने का वृत्तांत है।
भगवान नारायण क्यों राम बने, क्यों मनुष्य बने। इस पूरे के पूरे प्रसंग को नास्ति देव्या समो लोके समाराध्य तमो मुने, ये भगवान राम की कथा कहने की आवश्यकता क्यों आई इस पुराण में। भगवती मां जगदम्बा की आराधना करके ही राम ने रावण का अंत किया। अब ये दृष्टांत देकर के कथा सुना करके कह रहे हैं भैया भगवती जगदम्बा के जैसा संसार में आराध्य कोई नहीं हो सकता। यस्ताम मोहान सेवेत स पापात्मान संशय। सामान्य व्यवहार में भी जो व्यक्ति जन्मदात्री माता का अनादर करता है, उसका सम्मान नहीं करता, उसको समाज बहुत अच्छी दृष्टि से नहीं देखता। और ये तो जगत की अंबा है, जगत जननी है, जगदम्बिका है। इसलिए प्रायः कहा जा रहा है कि मोहवशात जो व्यक्ति भगवती का आराधन नहीं करता उसको अच्छा नहीं माना जा रहा है। तस्मात् शाक्तोक्त, शाक्त माने शक्ति का उपासक हो, बा शैवः अथवा शिवोपासक हो, बा सौरः अथवा सूर्योपासक हो, बा अथवा वैष्णवः अथवा विष्णुपासक हो, अवश्यम पूजयेत देवीम शारदीय महोत्सवे। शारदीय नवरात्र आवे तो अवश्य अवश्य सभी को भगवती का आराधन करना चाहिए। बोलिए जगदम्बा मैया की। यहां से कथा एक नए मोड़ पर आ जाती है और इतने विलक्षण विलक्षण भावों से भरी हुई कथा है कि आपको सुन सुन करके लगेगा ये तो कभी सुना ही नहीं, ये तो कभी जाना ही नहीं। ऐसा भी हो सकता है क्या। देवर्षि नारद ने पूछा भगवन हमने सुना है, बड़ी गोपनीय बात सुनी है कि भगवती काली ही कृष्ण के रूप में अवतार लेकर के आई। कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार नहीं है, ऐसा सच है क्या। देवर्षि नारद भगवान शंकर से पूछ रहे हैं। बदंती अनेक तत्वज्ञाः, जो काली है, जो परात्परा विद्या है, या सैव कृष्ण रूपेण छितौ अवतरत स्वयं। ये सच है कि काली ही कृष्ण के रूप में धरती पर अवतरित हुई, क्योंकि अनेक अनेक तत्वज्ञ ऐसा कहते हैं और स्पष्ट कर रहे हैं कि वसुदेव के घर में निज लीलया देवक्यांग, अर्थात अपनी लीला के आश्रय से भगवान, अपनी लीला के आश्रय से भगवती महाकाली भद्रकाली जगदम्बिका वसुदेव के घर में देवकी के अंक से कंसादि दुष्टों के भार से पीड़ित पृथ्वी का उद्धार करने के लिए आई है। ये सच है क्या। तो भगवान इस कथा को सुनकर के मन ही मन बड़े प्रसन्न हो रहे हैं, बोले हम भी तो इस कथा में शामिल हैं। अभवत श्रोतुमिच्छामि, भगवान इसकी श्रवण की बड़ी मन में उत्सुकता उत्कंठा हो रही है। ये सुनकर के, ये सुनने का बड़ा मन है कि कैसे भगवती जगदम्बा पुरुष बनकर के कृष्ण बनकर के अवतरित हुई। तुम रूपेण अवतीर्णा भूत छितौ तन्मे वद प्रभो। भगवान ये कथा सुनाओ। मतलब समझ में आया कि भगवान कृष्ण, अभी जो आप देवी पुराण सुन रहे हैं जिसका नाम महाभागवत है, इसके अनुसार भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के अवतार नहीं है। अभी तक हम जितनी भी हमारी स्वयं की अपने पढ़ने सुनने और समझने का जितना भी कुछ हमको मिला, सर्वत्र यही वचन है कि भगवान विष्णु ही भगवान कृष्ण बनकर के अवतरित हुए। पर देवी भागवत कहता है, माने ये देवी पुराण कहता है कि नहीं, भगवती जगदम्बा कृष्ण बन करके आई। तो भगवान विष्णु की क्या भूमिका है, बोले वो भी आए। भगवान विष्णु दो रूप धारण करके आए, एक अंश से बलराम बन करके आए हैं और दूसरे अंश से अर्जुन बन करके आए। देवी पुराण।
अभी झमेला हो जाएगा महाराज, ये माने कि वो माने। आप तो केवल कथा सुनो और आनंद लो। जब कभी मन में संदेह आवे तो ये समझ लेना भाई, वो जो परमात्मा है ना, वो सब कुछ बन सकता है, वो सब कुछ कर सकता है। आपकी समग्र कल्पनाओं की दौड़ से भी परे की शक्ति परमात्मा है। जब आप सिद्धांत की दृष्टि से मानते हैं कि एक ही परमात्मा है, वो अनेक नाम और अनेक रूपों में उद्भासित होकर के, अवतरित होकर के जगत का मंगल करते हैं, तो वही विष्णु है, वही ब्रह्मा है, वही शिव है, वही जगदम्बिका है, और वही राम है, वही कृष्ण है, वही अर्जुन है, और वही बलराम है। इस सिद्धांत की दृष्टि से संशय नहीं करना कि अब क्या करें। इस देवी पुराण की कथा का सौंदर्य है, इसका अलग स्वाद लो। सिद्धांत रूप से आप मानते हो कि भगवान विष्णु ही कृष्ण बन करके अवतरित हुए हैं, वो ठीक है, पर इस पुराण की कथा का स्वाद और सौंदर्य यह है कि ये मानो। भगवान शंकर कहते हैं संभोर इच्छानुसारेण माया पुरुष रूप दृक। भगवती जगदम्बिका काली जो कृष्ण बन करके आई, वो महादेव की इच्छा से आई है। क्या हुआ, एक दिन भगवान शंकर और माता पार्वती माने महाकाली परस्पर एकांत में बैठे। एकांत में बैठे भगवान शंकर, माता पार्वती चली आ रही हैं। माता पार्वती के उस अनुपम अपरिमित अनिंद्य सौंदर्य को देख करके भगवान शंकर के मन में एक भाव जग गया। भाव क्या जगा? भाव जगा कि स्त्री का जीवन कितना प्यारा है, कितना सुखद है, कितना आनंदपूर्ण है। माता पार्वती के सौंदर्य को देख करके मन में भाव आ गया, और भाव का तो सारा खेल ही है। एकदा मंदिरे रम्य कैलासे च सुनिर्जने। एकांत में कैलाश की घटना है। भगवती माता पार्वती के साथ विहरन शंभु स्थित परम कौतुकी। परम कौतुकी भगवान का विशेषण दे दिया। कौतुकी माने विलक्षण भाव आ गया। क्या आया? बोले पार्वत्या रूपम उत्तमम निरीक्ष्य और चेतसा चिंतयामास नारी जन्माति शोभनम। स्त्री का जन्म कितना शोभन है, कितना अनुपम है। काश हमको भी ये सौभाग्य मिल जाता, एक बार हम स्त्री बन जाते तो कितना आनंद आता। कोई भजन गाते हैं, क्या है, राधा जी कहती है भगवान कृष्ण से, एक बार तुम राधा बन करके देखना तब पता चलेगा। क्या है, कुछ है ना, एक बार तो राधा बन करके देखो। हाँ, कुछ ऐसा गाते हैं, तो देखो क्या वो तो है ही। भगवान शंकर ने मैया से कहा, हे परमेशानी, हे देवेशी, यदि मैं त्वम प्रसन्नासी, तुम यदि मुझ पर प्रसन्न हो तो पुंस्त्वम अवाप्नुहि, एक बार पुरुष बन जाओ, तुम पुरुष बनो। और कुत्रचित पृथ्वी पृष्ठ माने कहीं का तात्पर्य कह रहे हैं, वो इस जगह भी बता रहे हैं। यथाहंते प्रियो भर्ता त्वम्बई प्राण समांगना, मैं तुम्हारा प्रिय भर्ता हूं, तुम मेरी प्राण समान अंगना हो, तो मेरी प्रसन्नता के लिए एक बार तुम बनो पुरुष और मैं बनो आपकी श्रीमती। अब हम पत्नी बन जाएं, तुम पति बन जाओ। कभी कभी पुरुष को अपने पुरुषत्व को त्याग करके, अपने अभिमान को छोड़ करके माताओं के मान को बढ़ाने के लिए ऐसा लीला कर लेना चाहिए कि तुम बड़ी हो गए और हम छोटे हो गए। हमेशा अधिनायकवाद ठीक नहीं रहता, और आजकल के समय में घर को सुचारू रूप से चलाने के लिए ज्यादा करना पड़ेगा, पहले कभी कभी ठीक था। तुम रूपेण जगत धात्री प्राप्तायां कृष्णताम त्वयि, जब तुम पुरुष बन करके, कृष्ण बन करके आओगी ना,
तो भगवान शंकर कह रहे हैं हमने निश्चय कर लिया, हम क्या करेंगे, अपनी भूमिका अपने आप रच रहे हैं, बता रहे हम क्या करेंगे। बोले वृषभानो हो सुता राधा स्वरूपा हम स्वयं शिवे। देवी तुम जब कृष्ण बन करके आओगी तो हम वृषभानु नंदिनी राधा जी बन करके आवेंगे। ये जो पहले कहते हैं कोई सन्यासी और कोई शंकर के उपासक, बोले नहीं अब भोलेनाथ की पूजा नहीं करते, राधा जी की पूजा। तो कौन सा नया तीर मार लिया। पहले पिताजी की पूजा करते थे, अब मैया जी की पूजा करते। अरे भैया वो पिताजी ही है। फोटो खिंचाते समय पिताजी ने लाल चुनरी ओढ़ ली है और जटाओं को खोल करके केस बना लिया है, माथे पर बिंदी लगा ली, होगी मैया। भगवती श्री राधा जी भगवान शंकर का ही स्वरूप है। और हम दो विशेषण ऐसे दे रहे हैं जिनको दुनिया में कोई ये तो शास्त्र के बल पर तो बोल ही रहे। जितनी करुणामयी श्री राधा हैं, राधा जी के भक्त जितनी करुणामयी राधा जी को मानते हैं, वो राधा जी की करुणा कहीं और से नहीं आई, करुणावतारम से ही आई है। और भगवान कृष्ण की कालीमा को, उनके श्यामत्व को लेकर के उंगली उठाते हैं, काल कलूट होए कलुआ है और कारो है और ऐसो ऐसो। राधा जी को गोरी गोरी कहवे। ये गोरापन कहीं लंदन से ना आया हो। हमारे भगवान शंकर है ना, वही कर्पूर गौरम है, वही कर्पूर गौरम राधा बन गए। आप सोचो कि गोरोपन कहीं और से आ गए हो। इसलिए आपको बड़ा आश्चर्य लगेगा, ब्रजमंडल विशुद्ध, भगवान की बिहार भूमि पर इतने शिव मंदिर होंगे, इतने शिव मंदिर मिलेंगे, इतने शिव मंदिर मिलेंगे, आपको आश्चर्य होगा। और हम हमेशा कहते हैं कि ब्रजवासियों के जैसा पंच देवोपासक दुनिया में कहीं नहीं मिलेगा आपको। जो एक देवोपासना को झंडा और डंडा लेकर के प्रमाणित करना चाहते हैं अनन्यता के नाम पर, वो सनातन धर्म को जीर्ण शीर्ण होते हुए देख करके मगन होते हैं। हमारे यहाँ एक देवोपासना का तात्पर्य ये नहीं है कि अन्य देवों की उपासना का तिरस्कार करो। अनन्यता के नाम पर अन्य देवों का तिरस्कार करना, उनको लघु बताना, छोटा बताना, ये सनातन धर्म की मर्यादाओं के अनुरूप नहीं है। यदि ब्रजवासियों के यहाँ पर एक देवोपासना का ही चलन होता तो नंद बाबा की ब्रज कुमारी का वो गोपियां कभी भी कार्तिक के महीने में प्रातःकाल मास पर्यंत स्नान करके कात्यायनी की पूजा न करती। बताना कैसे हो जाएगा ये। छोटी छोटी बच्चियां शीत में ठिठिरती हुई यमुना नहाती हैं और भगवती कात्यायनी की पूजा करती हैं। क्यों कर रही हैं? बोले कात्यायनी महामाये महायोगिन्य धीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिम में कुरुते नमः। हे मैया हम पर कृपा करना, नंदलाल हमारे पति बन जाएं। किसकी पूजा कर रही हैं? बोलो कौन की पूजा कर रही हैं? थोड़े धीरे बोलो कहीं केस ना कर दे तुम पे कोई। भगवती कात्यायनी की पूजा कर। भगवान कृष्ण के पिता होने का सौभाग्य जिन नंद बाबा को मिला है, उनसे बड़ा धरती पर कोई और वैष्णव होगा क्या? ये माता दादी परदादी यदि भगवती कात्यायनी की पूजा न कर रही होती तो बच्चियां कहां से करने सीख जाएंगी? शिवरात्रि का पर्व आता है तो नंद बाबा पूरे के पूरे मंडल को लेकर के कहां जाते हैं? बोले शिवरात्रि का व्रत करेंगे सरस्वती के किनारे पर कुरुक्षेत्र में। चलो भाई चलो। एक भी ऐसा ब्रजमंडल का प्रसंग हमको किसी पुराण में नहीं मिला कि ब्रजवासी एक देव के नाम पर अन्य देवों का तिरस्कार करते हैं। ये भारत का सौंदर्य है। ये सनातन धर्म का ऐसा अपूर्व स्वरूप है कि जब श्रावण का महीना आता है तो धरे रहो एक देव बाद की अपनी दुकान, पूरा भारत ऐसा लगता है बस शिवमय हो गया। जिधर देखो उधर बम भोले, बोल बम बोल बम। और जल लिए लोग शंकर जी के मंदिर तलाशते घूमते हैं।
ऐसा लगता है सब पूरा का पूरा भारत शैव हो गया है, पर नवरात्रि आती है तो पूरा भारत लगता है सब शाक्त हो गया है। वही जन्माष्टमी आती है तो पूरा भारत लगता है सब कृष्णोपासक हो गया है। और वही वही जब गणेश चतुर्थी आती है तो पूरे के पूरे भारतवर्ष में गणपति, क्या बोलते हैं वो, गणपति बप्पा। फिर लगता है कि पूरा का पूरा भारत तो एक है भाई। इसलिए हमारा मन में भाव बनता है, संकीर्णता के विचारों को भोले भाले सनातनियों के चित्त में अनावश्यक रूप से बोने की आवश्यकता नहीं है। ये विचार तो एकांतिक हैं। कोई सत्पात्र मिल गया है, उसको चुपचाप एकांत में बताओ ना, उसको सार्वजनिक प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। भगवान शंकर कहते हैं कि वृषभानो सुता राधा स्वरूपा हम स्वयं शिवे। और इतना ही नहीं, भगवान शंकर ने कहा हम अकेले नहीं जाए, तो बोले हम अपने अष्ट मूर्तियों को साथ में लेकर के जाएंगे, अष्ट भैरव संग जाएंगे। वो क्या बनेंगे? बोले मूर्तयो अष्टौ तथा मर्त्ये भविष्यन्त्युत योषितः रुक्मिणी सत्यभामाद्या महिष्यश्चारुलोचना। भगवान शंकर ने कहा कि हम अकेले नहीं जावें, हमारे जो अष्ट भैरव है, अष्ट मूर्तियां, इनको लेके साथ जाएंगे। ये क्या बनेगी? बोले कोई रुक्मिणी बनेगी, कोई सत्यभामा बनेगी। पूरा अपना मंडल लेकर के भगवान शंकर आए। तो मैया ने कहा कि भगवान हम भी अकेले नहीं जावें, हम कृष्ण बनकर के जावेंगे। माँ श्री देव्युवाच तव मूर्ति भी रेता भी बिहरिष्ये यथोचितम। आपकी इन 8 मूर्तियों के साथ हम विहार करेंगे, पर हम भी अकेले नहीं जावें। तो क्या लेके जाओगे? बोले मेरी जो 2 सखियां हैं, विजया जया चैव प्रिय सख्यौ मम प्रभो। भोलेनाथ आप 8 के साथ जाओगे तो हम 2 को साथ लेके जाओगे। भगवती माँ जगदम्बिका की 2 सखियां हैं, विजया और जया, वो क्या बनेंगी? तो भगवती माँ कहती हैं स्त्री दाम वसुदामाख्यौ पुरुषौ संभविष्यतः। जया और विजया क्या बनेंगी? श्रीदामा और वसुदामा। ये 2 भगवान के श्रीदाम और वसुदाम सखाओं का नाम यहां आ रहा है। इस प्रकार भगवती माँ जगदम्बा का और भगवान शंकर का ये समय हो गया, माने परस्पर वचनबद्धता हो गई। एक विशेष बात यह है, भगवती ने कहा भगवान एक और रहस्य की बात है। एक बार एकांत में भगवान विष्णु ने हमसे कहा था कि समय अग्रज प्रियो भ्राता भविष्यति हलायुधः। एक बार नारायण भगवान विष्णु ने आकर के कहा था कि प्रभु कभी ऐसा अवसर आवे मां कि मैं आपका बड़ा भाई बनकर के आऊं। तो महाराज इस समय जब मैं कृष्ण बनकर के आऊं तो विष्णु को मेरा बड़ा भाई बनकर के आने का वो उनकी अभिलाषा पूर्ण हो जाए। वो क्या बलराम बनकर के आ जाए। समय अग्रज प्रियो भ्राता भविष्यति हलायुधः। भगवान शंकर ने कहा जो जो जैसा जैसा ठीक लगे वैसा वैसा कर लीजिए। इसका मतलब भगवान श्री कृष्ण कौन? बोले भद्रकाली। किंतु में भद्रकालिया मूर्तिर नव घनद्युति नव घनद्युति ही और वसुदेव गृहे ब्रह्मन पुम रूपेण भविष्यति। भद्रकाली कृष्ण बनी और विष्णु भगवान अर्जुन बने। देवी काली ही अपने एक अंश से द्रौपदी बनी। ये भी अपने आप में बड़ी गजब की बात है। आज पहेलियों पर पहेलियां आ रही हैं कथा में। आपका ध्यान गया होगा कि नहीं गया होगा, द्रौपदी भगवती काली का ही अंशावतार है। और भगवान कृष्ण क्या है? बोले वो काली के अवतार है, भद्र काली के अवतार है। जैसे भगवान विष्णु को 2 रूप में देखा जा रहा है, अर्जुन और बलराम के रूप में, ऐसे ही भगवती भद्रकाली को भी 2 रूपों में देख रहे हैं, कृष्ण और कृष्णा के रूप में।
इसलिए संसार के जितने संबंध आपकी दृष्टि में आते हैं, उन संबंधों से ऊंचे ऊंचे स्तर का संबंध कृष्णा और कृष्ण का है। कोई ये जान ही नहीं पाता कि द्रौपदी और कृष्ण के बीच में ये है क्या, ट्यूनिंग क्या है, ये संबंध क्या है। बड़े बड़े विचारकों के माथे घूम गए, पर कृष्ण और कृष्णा की जो केमिस्ट्री है, जो परस्पर संबंध की गहराई है, अनूठापन है, उसको नहीं पकड़ पाए। न जाने क्या बात है कि दुर्वासा वाला प्रसंग आता है, जंगल की घटना है, कोई आसपास नहीं है और कृष्णा पुकारती, कृष्ण दौड़े चले आते हैं। उस भयावह वनवास के क्रम में जंगल में जब द्रौपदी भोजन कर चुकी, भगवान सूर्य के द्वारा प्रदत्त थाली का अन्न पूर्ण हो गया, द्रौपदी भोजन कर लेती तो फिर उससे एक कण भी नहीं मिल सकता था। और द्रौपदी के भोजन करने से पहले तक षड रस संपन्न अनंत व्यंजनों की उसमें असीमित मात्रा उपलब्ध हो सकती थी, लाखों लोग भोजन कर सकते थे। उस अवस्था में जब 10,000 शिष्यों के सहित दुर्वासा आ गए, तब द्रौपदी को कोई और याद नहीं आ रहा है, कृष्ण को कौन याद आ रहा है? बोले कृष्ण, और कृष्ण दौड़े चले आ रहे हैं। असत सभा में माने दुर्योधन आदि के द्वारा प्रताड़ित, पीड़ित, अपमानित, तिरस्कृत होने पर कृष्णा पुकारती है कृष्ण को, तो दौड़े चले आते हैं। क्यों? बोले भाई दो हों तो आने में विलंब भी हो, वो दो नहीं, दोनों एक ही हैं। भगवती एक कहीं प्रसंग है, हमको स्मरण नहीं कहां का है। कहते हैं महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया और पांडवों की विजय हो गई, कौरवों का प्राय समग्र वंश मिट गया। अर्जुन और भीम को लगता है विजय हमारी, ये हमारा पुरुषार्थ है। भगवान कृष्ण ने कहा चलो एक बार जिसने युद्ध देखा है निष्पक्ष होकर के उससे पूछ ले। कहते उस समय पूछा गया किससे? घटोत्कच के पुत्र कौन? बर्बरीक जी से पूछा गया, जिनको आज खाटू श्याम जी के रूप में पूजा जाता है। बर्बरीक से पूछा कि आपने क्या देखा? उन्होंने कहा भगवान मेरी समझ में तो कुछ और आता नहीं, ये जो जैसे आप द्रौपदी द्रौपदी कहते हो, ये बिल्कुल दिगंबरा होकर के, नग्न होकर के, बड़ा भयावह स्वरूप धारण करके, कालिका बन करके, चंडी बन करके, लपलपाती हुई जिह्वा और खप्पर लिए, इसको मैंने रक्तपान करते हुए देखा। और आगे आगे चक्र सुदर्शन को चलते देखा है, पीछे पीछे महाकाली रणचंडी बनी हुई इस कृष्णा को मैंने रक्तपान ये देखा है, मैंने कुछ और नहीं देखा। तब अर्जुन को और भीम को लगा हम तो केवल खिलौने हैं, खेल तो कोई और रहा। और सच पूछो, तुम अपनी विजय को अपनी विजय मानते हो, अपनी पराजय को अपनी पराजय मानते हो, अपने आप को कभी श्रेय देते हो और कभी अपने आप को ग्लानि से भर लेते हो। सच में तो यहां खेल कोई और खेल रहा है। महाकाल और महाकाली संसार के चौसर पर बैठ करके, संसार पर वो बना रखा है चौसर का। चौसर समझते हो क्या? पुराने जमाने में लोग समय पास करने के लिए खेलते थे। जैसे मानो आजकल शतरंज का खेल मान लो, उसका बदला हुआ रूप। अच्छा अभी खिलाई जाती है। कहते वृंदावन वाले ठाकुर जी अभी खेल रहे हैं। थोड़े भगवान अपडेट नहीं भय का? भगवान ते कह दो नए खेल खेले, पुराने न छोड़े। तो भगवान क्या, महाकाल और महाकाली दो के मध्य में खेल चलता है। कभी महाकाल एक गोटी मार देते हैं और कभी महाकाली उनकी गोटी मार देती है। चाहे गोटी महाकाल मारे और चाहे गोटी महाकाली मारे, पर मरेंगे तो हम और आप ही। हम तो केवल इस संसार के चौसर के खेल की गोटियां हैं, चाहे वो मारे चाहे ये मारे, हम केवल उनके खेल के साधन मात्र हैं। और जो खेल का साधन मात्र है उसको अहंकार करने के लिए अवकाश मिल रहा है, ये बड़े आश्चर्य की बात।
ये जीवन बहुत छोटा है, बहुत थोड़ा है और आनंद के लिए है। इसको भार मत बनाओ, भगवान का उपहार मानो। जितना सहजता से तुम कर सकते हो करो। यदि भार मान लोगे तो जीवन तुम्हारे लिए दुखद हो जाएगा। भगवान की कृपा मान करके इसको उल्लास, उत्सव और महोत्सव का रूप देकर के आनंद लो। कई बार लोगों को बड़ा बिना मतलब के झमेले लगे रहते हैं। नाम का बड़ा झमेला, मेरा नाम होना चाहिए, मेरी वजह से हो, मेरे कहने से। अरे भाई, दीपक चाहे कोई जलाए, दीपक जलाने का उद्देश्य है कि अंधकार में भटकते हुए किसी प्राणी को प्रकाश मिल जाए, समाधान मिल जाए, ठोकर खाने से बच जाए। दीपक का उद्देश्य मात्र इतना है, घी कोई और लाए, माचिस कोई और लाए, बत्ती कोई और बनाए, दीपक कोई और लाए और उसमें घी कोई और डाले, जलावे कोई और उतने पर भी कोई आकर के अपना पत्थर लगा जाए, मैंने जलाया, उद्घाटन कर दिया। तो भी तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होना चाहिए कि रे घी तो मैं लाया था, दीपक तो मैं लाया था, जलाया मैंने, तो पत्थर लगा गया। क्यों लगा देने दो ना पत्थर, क्या फर्क पड़ता है। यदि तुम्हारा पत्थर नहीं लगा, तुम्हारा नाम नहीं लगा, तो क्या किसी ठोकर खाते हुए अंधेरे में भटकते हुए को दीपक का प्रकाश समाधान ना देगा, उजाला ना देगा। उद्देश्य यदि केवल नाम है तो कृपया मत लाओ घी, मत लाओ बत्तियां, मत जलाओ। और उद्देश्य यदि अंधकार मिटाना है, समस्याओं को समाधान के रूप में परिणत करना है, तो फिर यहां नाम हो ना हो, उसको सब खबर है कि कौन क्या कर रहा है। यहां नाम आवे नहीं आवे, यहां उल्लेख हो ना हो, उसको तो पता है ना। इसलिए कभी भी यदि सुखी रहना है, आनंदित रहना है, तो श्रेय लेने के चक्कर में नहीं पड़ना। हम कर रहे हैं अच्छा इसलिए हमारा नाम हो, हमारी प्रशंसा हो, हमको वाहवाही मिले, ना मिले तो भी अच्छा करना है। कोई फोटो खिंचा ले जाए, कोई अपना नाम धर जाए, अच्छा काम कर दो, एक पेड़ लगा दो, उस पेड़ को सींच करके बड़ा करके आप पाल पोस करके बड़ा करो। जब कोई पथिक सूरज के ताप से संतप्त होकर के कभी एक पल भी इसके नीचे विश्राम पाएगा, तो उसको जो सुख मिलेगा, उस तज्जन्य जो पुण्य होगा तुम्हारे हिस्से में आ जाएगा। नाम रख लेने से तज्जन्य पुण्य की प्राप्ति नहीं होगी। कभी किसी पक्षी को आश्रय बनाने का अवसर मिल जाएगा, कभी किसी पथिक को विश्राम मिल जाएगा, आपका ये वृक्ष लगाया जाना सार्थक हो जाएगा। और यहां दुनिया जाने न जाने, उसको सब खबर है, सब पता है कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है, उसकी नजर में आ गए, बहुत हो गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। इस प्रकार भगवान शंकर के साथ में संवाद हुआ। इति प्रति एवं प्रतिश्रुतम देव्या, प्रतिश्रुत माने ये वचनबद्धता हो गई, प्रतिज्ञा हो गई। इसलिए भगवान कृष्ण के रूप में भगवती जगदम्बा आई हैं। और आप जानते हो कि उस समय ऐसी परिस्थितियां थी, पूरे के पूरे धरातल पर आतंक ही आतंक था। महाभारत के युद्ध मात्र से भूमि का भार हरण नहीं हुआ। महाभारत का युद्ध आने से पहले तक तो कृष्ण ने बड़ी छटनी कर डाली। और वो जिस दिन से आए उसी दिन से उन्होंने तो पूतना, मैंने कंस का जितना परिवार है, कल्पना करो कि महाभारत के युद्ध से पहले कंस की पूरी मंडली न मारी जाती, महाभारत के युद्ध से पहले जरासंध को निपटाया न जाता, शिशुपाल, दंतवक्त्र, जरासंध, इनको न निपटाया जाता। और अब सोचो, कल्पना करो, पांडवों के सामने जो सेना खड़ी है, केवल भीष्म, द्रोण, कर्ण और कृप नहीं है, शल्य और दुर्योधन मात्र नहीं है, भगदत्त मात्र नहीं है, फिर आपको ये लिस्ट इतनी लंबी दिखाई देगी, अकेला जरासंध ही पर्याप्त है। इसलिए भगवान कहते हैं, अर्जुन तू सोचता है तुझको बहुत बड़ा युद्ध लड़ना पड़ रहा है, बेटा ये काम तो हम बहुत सारा निपटा चुके हैं पहले।
इतनी भाराक्रांत थी धरा, इतनी पीड़ित थी। कहते हैं निहता समरे दैत्या पूर्वम देव्या च विष्णुना। भगवती मां जगदम्बा ने, भगवान विष्णु ने पूर्व काल में जिन दैत्यों को, राक्षसों को मारा था, वही सब रूप रंग के राजा बनकर के फिर आ गए। द्वापरांते महीपाला बभूबुर मुनि सत्तमा। हे नारद, वो सब राजा बनकर के आ गए। और उनमें सबसे खतरनाक बताया जा रहा है कंसाति, कंसस्तत्राति दुर्धर्षः। और उसके बाद के तथा दुर्योधनादयः अनेक देश संभूतास तथानेक क्षत्रिय सभा। दो का नाम गिना रहे हैं भगवान शंकर नारद। उनमें मुख्य दो हैं, एक है कंस और दूसरा है दुर्योधन। अच्छा, कंस कहने से जरासंध ससुर जी हैं, उनका भी अधिग्रहण हो जाएगा। और जहां जरासंध है वहीं शिशुपाल है, दंतवक्त्र है, साल वे सब आ जाएंगे। काल यवन का प्रसंग, कितने कितने भयंकर नकारात्मक वृत्ति के योद्धा थे। इनके भार से आक्रांत होकर के धरती माता गौ रूप में ब्रह्मा जी महाराज के पास में गई। ब्रह्मा जी महाराज को अपनी वेदना सुनाई और ब्रह्मा जी महाराज से कहने लग गई, माता निहताः समरे ये पूर्वम दानव पुंगवाः। भगवान युद्ध के मैदान में जो पूर्व काल में दानव दैत्य मारे गए, तएव सांप्रतम ब्रह्मन राजानो दुष्ट चेतसा। वही दुष्ट चित्त वाले सब राजा बन करके आ गए। अब इन दुरात्माओं के दुराचार का भार सहन करना मेरे लिए संभव नहीं रह गया। इसलिए उपाय करो कि ये दुरात्मा अति शीघ्र, इन दुरात्माओं का अंत हो जाए। भगवान शंकर कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने आश्वस्त किया धरती माता को और तुरंत चल करके कैलाश पर्वत पर मैया जगदम्बा की शरण में पहुंच गए। जगत धात्री जगदम्बा को बारंबार प्रणिपत्य माने प्रणाम करके हाथ जोड़ करके कहने लग गए, मां वो जो दैत्य आपने मारे, भगवान नारायण ने मारे, सब राजा बन करके धरती को पीड़ित कर रहे हैं। तो भगवती जगदम्बा से कहा इनको मार दो। फिर मां ने कहा नहीं, हम मार नहीं सकते, इनको हम नहीं मारेंगे। भगवती जगदम्बा ने देवर्षि नारद से कहा, नाहम योत्स्यामि संग्रामे स्त्री रूपा क्षत्रियर सभई। मैं स्त्री के रूप में इन दुरात्माओं को, क्षत्रियों को इसलिए नहीं मारूंगी, नहीं लड़ूंगी। क्यों? बोले ये सब प्रायः शाक्त हैं। वो चाहे शिशुपाल हो, चाहे दंतवक्त्र हो, चाहे जरासंध हो, चाहे कंस हो, भगवती के यतस्ते स्त्री रूपेण माम भक्त्या समुपाश्रिताः। ये सब शक्ति के उपासक हैं, इसलिए मैं इस रूप में इनको नहीं मार सकती, मारना उचित नहीं बनेगा। पर हां, मार्ग क्या है? बोले किंतु में भद्रकालिया मूर्तिर नव घन द्युति। जगदम्बा ने कहा कि मेरी जो एक मूर्ति है भद्रकाली, नव घन द्युति माने नव, नवीन, घन माने सजल जलधर के समान सांवली कांति वाली जो भद्रकाली की मेरी मूर्ति है, वही वसुदेव के घर में कृष्ण के रूप में अवतरित होगी और वही इन सबका समाधान कर देगी। मैं स्त्री रूप में नहीं मारूं। इस प्रकार भगवती माता जगदम्बा का भगवान कृष्ण के रूप में अवतार होना सुनिश्चित हो गया। पांचों पांडवों के रूप में भी धर्म सत्ता अवतरित होगी, ऐसा निश्चित हो गया। और ये हम जो कह रहे थे कि द्रौपदी भगवती काली का अंशावतार है, ये कौन सा अध्याय है? 49वें अध्याय का 50वां श्लोक है। मदंस संभवाम कृष्णाम अवमंस्यन्ति दुर्मति, अवमंस्यति दुर्मति, दुर्योधना वयः क्रूर सर्वेषाम कंटकोपमः। भगवती जगदम्बा कहती हैं
देवर्षि नारद ब्रह्मा जी महाराज से कि मदंस संभवाम कृष्णा, मेरे अंश से उत्पन्न होने वाली कृष्णा, कृष्णा माने द्रौपदी, उन द्रौपदी का जब ये अपमान करेगा, अवमंस्यति दुर्मति कौन? दुर्योधन। सर्वेशाम कंटकोपमः, दुर्योधन माने दुर्योधन का स्वभाव है कांटे के जैसा, जिसको चुभना ही है। दुर्योधन कांटा है और पांडव पुष्प है। जैसे पुष्प अपने सौंदर्य और सौगंध से संसार को अपनी ओर आकर्षित करता है, जब लोग फूलों की ओर आकर्षित होकर के भागते हैं, छूना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, सूंघना चाहते हैं, तो छिपा हुआ कहीं कांटा पीड़ित होता है अपनी उपेक्षा से, उसकी ओर कोई देख ही नहीं रहा है, कोई आना ही नहीं चाहता है। तो जो फूल को छूने चाहते हैं तो तुरंत कांटा चुभ के बताता है, भाई साहब हम भी तो यहाँ हैं, हमारा भी तो ध्यान दो। पांडवों के स्वभाव से आकृष्ट जब सज्जन वृंद उनकी प्रशंसा करते तो दुर्योधन को बड़ा भारी गुजरता है, इसलिए चुभ करके बताता हम भी हैं, कंटक है। घर में भी देख लेना, कोई बालक अपने आप को उपेक्षित समझता है और देख रहा है कि उनकी ओर सबका ध्यान जाता है, बड़ी प्रशंसा होती है, तो चुभता है वो, कड़वा बोल करके, गुस्सा करके, तोड़ फोड़ करके वो चुभता है। आप हमारे सद्गुणों से प्रसन्न नहीं, नोटिस नहीं कर रहे हैं, तो वस्तु तोड़ करके तुम्हारा नोटिस कराएंगे, अपने उधर देखो हमारी ओर, पूरा घर केंद्रित हो जाता है फिर। तो ये दुर्योधन माने दुर्योधना वह क्रूरहा, क्रूर कह रहे हैं, भगवती जगदम्बा उसको क्रूर कहती है। और सर्वेशाम कंटकोपमः, और क्या है इसका स्वभाव? बोले संक्लेश जनकं कर्म करिष्यति दुरासदः, धर्मात्मा पांडवों के जीवन में सदा ये क्लेश के बीज बोने का काम करता है दुर्योधन। अज्ञात वनवासादि दुखदम सर्वदेहिनाम ततोहम पांडुपुत्राणाम कृत्वा साहाय्यमुत्तमम। भगवती जगदम्बा कहती है, मेरी भद्रकाली की जो मूर्ति है वो दुर्योधन के द्वारा प्रताड़ित, पीड़ित, अपमानित, तिरस्कृत और परित्यक्त पांडवों का पक्ष लेकर के, उनकी शक्ति का सदुपयोग करके, वो कृष्ण ही महाभारत के युद्ध के ब्याज से और उसका दुर्योधन की जो शक्ति है उसकी बात कर रहे हैं कि कर्ण, शकुनी आदि जितने भी दुरात्मा दुर्मति हैं, ये दुर्योधन की शक्ति बने हुए हैं। इन सब का अंत कृष्ण के रूप में मेरे द्वारा होगा। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। महाभारत के युद्ध के बाद क्या बचेगा? बोले बालक और बूढ़े मात्र शेष बचे। महाभारत का युद्ध जब संपन्न हो गया, धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बना दिया गया, तो वो ऐसे राजा हैं जिनको राज सिंहासन पर बैठने के बाद में न तो आत्मतुष्टि हुई, माने संतुष्टि नहीं हुई, प्रसन्नता नहीं हुई, महोत्सव नहीं मनाया जा सका। और जब भी उनको लगता कि मेरे सर पर मुकुट है, मुझे प्रसन्न होना चाहिए, तभी कहीं न कहीं सुनी हुई मांग वाली नव युवतियों की ओर दृष्टि चली जाती। वैधव्य के उस अमांगलिक स्वरूप को देखते तो धर्मराज बड़े बड़े संवेदनशील व्यक्तित्व के धनी है, तो उनको ये नहीं लगता कि इनको अपने कर्मों के कारण ऐसा हुआ है। वो समझ बैठते कि इस समग्र दोष का भागी मैं हूं। ये जो मुझको वैधव्य का अमांगलिक स्वरूप जो दिख रहा है, इसके मूल में मैं पापी हूं, मैं कारण हूं। एक सामान्य से राज्य की आकांक्षा को पूर्ण करने के लिए मैंने कितने योद्धाओं के रक्त से धरती को सींचा है, धिक्कार है मुझको, कैसा धर्मराज हूं। ये कैसी धार्मिकता है? इस रक्त रंजित सत्ता के उपभोग के लिए तुमने ऐसा किया, तो वो जो राजा बनने का सुख है, जो आनंद है, वो मिट्टी में मिल जाता है। ग्लानि से गलने लग जाते हैं, पीड़ा से विह्वल होकर के रुदन करने लग जाते हैं। बूढ़े बूढ़े माता पिता
अनाथ की भांति घरों के द्वार पर बैठे हैं छोटे छोटे बच्चे, पिताजी पिताजी कह करके अपने आश्रयदाता को पुकारते हैं। ये दृश्य कभी भी युधिष्ठिर को प्रसन्न होने नहीं देता। कहते शून्या राजर्षि भी पृथ्वी बाल वृद्धावशेषिता। इस महाभारत के युद्ध के बाद क्या कोई सूर नहीं बचा, कोई योद्धा नहीं बचा, कोई युवक नहीं बचा। घरों में बालक या बूढ़े अथवा माताएं अधिक हो गई। उन परिस्थितियों में जो अर्जुन ने युद्ध के आरंभ में शंका व्यक्त की थी कि इस युद्ध में पुरुषों के मारे जाने पर कुल धर्म नष्ट हो जाएंगे, कुल धर्मों के नष्ट हो जाने पर स्त्रियों में प्रदूषण फैल जाएगा, वो सच होने लगा। इस महाभारत के बाद में बहुत वर्षों तक कोई युद्ध नहीं लड़ा जा सका। मुझे लगता है हजारों वर्षों तक कोई युद्ध नहीं लड़ा जा सका। छुटमुट कहीं हुए हो, क्यों नहीं लड़ा जा सका? जब भी बात लड़ने की आती, जब भी मूछ की बात आती, ताव की बात आती, तो बड़े बूढ़े कहते भाई हमने बहुत खोया है। इस युद्ध के उन्माद की आग में हमने सब कुछ भस्म होते देखा है, मत लड़ो भाई, चुप रह जाओ। और इन परिस्थितियों में ही सामाजिक रूप से, समष्टिगत रूप से बुद्धत्व का एक विचार आकार लेता है। हम युद्ध के समर्थक नहीं हैं, हम हिंसा के समर्थक नहीं हैं, पर हम ये मानते हैं कि जब अपरिहार्य हो जाए हिंसा और आवश्यक हो जाए युद्ध, तो लड़े ही जाने चाहिए, क्योंकि युद्धों के बिना अत्याचारियों और अन्यायियों का अंत नहीं हो सकता। क्रांति के बिना शांति की उद्भावना संभव नहीं है। कब तक समन्वय किया जाए, कब तक समझौते किए जाए, कब तक चुप रहा जाए, कब तक सहन किया जाए? जब बात सर से ऊपर निकल जाए, पानी सर से ऊपर जाए, तो फिर युद्ध भी होना ही चाहिए। और जब से भारतवर्ष के परिदृश्य की दृष्टि से विचार करें, पूरे विश्व की दृष्टि से विचार करें, इतिहास को उठा करके देखेंगे तो सज्जन के साथ, भले के साथ, दुर्बल के साथ न इतिहास ने न्याय किया है, और न भूतकाल ने, न वर्तमान ने, न भविष्य ने, किसी ने न्याय नहीं किया। जिसके पास में शक्ति है, इतिहास उसकी उपासना करता है, लेखनी उसी के गीत गाती है। पराजयों के रुदन और आंसुओं के गीत कौन गाएगा? इसलिए वर्तमान काल की परिस्थितियों में जब से प्रहार करने का भाव भारत राष्ट्र ने दिखाया है, तब से आतंक की कुछ घटनाओं में कमी भी आई है। एक समय हमने ये भी देखा था कि भारत माता के लाडले सैनिकों को, जिनके हाथों में बड़े बड़े अच्छे हथियार हैं, कुकुर मुत्तों की फौज आती थी, कोई पत्थर मार जाता था, कोई लात मार जाता था, एक सैनिक धरती पर पड़ा हुआ है और अनेकों लोग उसको पैरों की ठोकर मार रहे हैं, पत्थर मार रहे हैं। यही दृश्य देखा इसी भारत में। और अदने से छोटे छोटे देश तुम्हारे सैनिकों के सर काट ले जाते थे। पर आज कम से भी कम इस भारत के वासी को यह गौरव का अनुभव तो होता है कि हम पलटवार कर सकते हैं, मार सकते हैं, घर में घुस करके मार सकते हैं। इसलिए भारत की सेनाओं के शौर्य को नमन, और वर्तमान काल में जिनके नेतृत्व में यह हो रहा है उनका अभिनंदन होना चाहिए। गलत काम होते हैं तो उनका विरोध करने के लिए तुम्हारी वाणी मुखर होती है, तो अच्छे कामों का अभिनंदन भी होना चाहिए। जो एक तरफा विरोध करता है वो द्वेष से अंधा है, और जो आंख बंद करके एक तरफा समर्थन करता है वो राग से अंधा है। पर इन रागांधों और द्वेषांधों के बीच में सच को सच कहने वाले, गलत को गलत कहने वाले अच्छे लोगों की आवश्यकता थी, है और सदा रहेगी। पूरी तरह अच्छा कौन होगा दुनिया में? पूरी तरह दुनिया में अच्छा कौन होगा? और तो पूरी दुनिया में कौन बुरा होगा? इसलिए किसी की कुछ अच्छाइयां आपकी दृष्टि में आती हैं तो उदारता पूर्वक वैसे ही उनका समर्थन और प्रोत्साहन करना चाहिए, जैसे आपको किसी के गलत कामों की निंदा करने में उदारता समझ में आती है। तो आज देश बदल रहा है, आज परिस्थितियां बदली हैं, आज सैनिक शौर्य के साथ अपना माथा उठा करके जाए, आज भाता है कि हाँ हम भी कुछ हैं। युद्ध जब आवश्यक हो जाए तो लड़े जाने चाहिए,
और छोटे बनकर के कब तक झुका जाएगा? अवसर आने पर स्वयं को बड़े होकर के दिखाना भी चाहिए, बड़े हो जाने चाहिए। जो बहुत छोटे दिख रहे हैं, विनम्र दिख रहे हैं, उनको भी बड़े होने के भाव रखने चाहिए। बहुत अधिक ये जो परिस्थितियां हैं, पूरा का पूरा भारतवर्ष, अच्छा क्या महाभारत के युद्ध के बाद क्या हुआ? बुद्ध के विचार ने आकार लिया, तो जो एक वर्ग है जिसको योद्धा वर्ग कहते हैं, जिसको क्षत्रिय कहते हैं, जिनके बारे में ये प्रसिद्धि है कि सर कट जाने के बाद भी खड्ग चलती रही। एक छत्राणी का दूध पीने वाले बालक के शौर्य का ऐसा स्तर, भारतवर्ष के सूर का ऐसा स्तर था कि गर्दन कट गई है पर हाथ की तलवार चल रही है। उस भारतवर्ष में बुद्ध के विचार का परिणाम यह हो गया कि एक दुर्बलता ने, एक कायरता ने, एक अहिंसा के नाम पर दब्बूपन ने यहां जगह बना ली। लड़ना नहीं है। उसका परिणाम हो गया कि इस भारत की धरती को आतताइयों ने, अत्याचारियों ने, मुगलों ने रौंदा है। आपकी भावनाओं को कुचला पूरी दुनिया में तब भी और बड़े शक्तिशाली लोग रहे होंगे, पर जब भारतवर्ष की भावनाओं को कुचला जा रहा था यवनों के द्वारा, मुगलों के द्वारा, कोई तुम्हारे साथ सहानुभूति दिखाने नहीं आया। बने रहो कमजोर, गिराते रहो आंसू, कोई पहुंचने नहीं आएगा। अब प्रतीक्षा मत करना कि कोई तुम्हारे साथ खड़ा होगा। आप चाहते हो तो द्वंद कहां तक पाला जाए और युद्ध कहां तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहां तक भाला जाए। जब परिस्थितियां ऐसी हो जाएं, तो आज भारतवर्ष के सामने उस बुद्ध के अहिंसावादी विचार के बाद फिर एक अवसर आ रहा है कि यहाँ के सेना के अंदर जो भारत माँ के लाल हैं, उनके अंदर शौर्य जग रहा है। भारतीय जनता के अंदर भी सेना के प्रति सम्मान का भाव जग रहा है। तो युद्ध के समर्थक नहीं है। हिंदू को इसलिए शक्तिशाली नहीं होना है कि वो किसी को मारने जाए, किसी को सताने जाए। हम हिंदुओं को इसलिए शक्तिशाली होना है कि कोई हमको अनावश्यक रूप से दबाने ना आ जाए, इसलिए शक्तिशाली होना चाहिए। इस युद्ध की शेष चर्चा अब मैंने भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण के अवतार की शेष चर्चा कल होगी। आज यही वक्तव्य को विराम। वृंदावन बिहारी लाल की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन। बोलो नारायण नारायण नारायण। गाओ नारायण नारायण नारायण। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन। भजमन नारायण नारायण नारायण, भजमन। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। हर हर राम। कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। आज रात्रि का प्रवचन पूज्य श्री राम ज्ञान जी पांडे का, जो इस परिसर में 8 बजे से 9 बजे तक होता है, वह आज गीता भवन नंबर 1 में होगा, क्योंकि कल से उपनयन संस्कार का कार्यक्रम आरंभ हो रहा है। इसलिए अब इस सत्संग पंडाल में 3 दिन का सत्संग गीता भवन नंबर 1 के सत्संग हॉल में होगा। प्रातः की कल की प्रार्थना भी कल से प्रातः गीता भवन नंबर 1 में ही होगी, और दिन के जितने भी कार्यक्रम हैं 9:30 बजे से। एक सौभाग्य की बात है, वृंदावन से पूज्य
चितरंजन जी महाराज पधार रहे हैं, जो पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज के परिकर हैं, उनके साथ रहे हैं और स्वामी जी की सारी वाणी का प्रचार प्रसार करते हैं। कल वो आज रात में पधारेंगे, तो कल 9:30 बजे से उनका प्रवचन गीता भवन नंबर 1 के सत्संग हॉल में होगा। और तत्पश्चात पूज्य बाबूजी श्री केशवराम जी आज पधार गए हैं। पूज्य सेठ जी का जो महत्वपूर्ण सार प्रवचन का है, पूज्य बाबूजी को सारा आत्मसात है। सेठ जी के पैड का वाचन दिन में 2 बजे से 3 बजे तक गीता भवन नंबर 1 के सत्संग हॉल में ही होगा। और फिर कल शायम 4 बजे से 5:30 बजे का पूज्य स्वामी श्री ब्रह्मानंद जी महाराज का प्रवचन गीता भवन नंबर 1 के हॉल में ही होगा। और शायम 8 बजे से 9 बजे पूज्य राम ज्ञान जी पांडे का प्रवचन भी गीता भवन नंबर 1 के हॉल में ही होगा। ये 3 दिन 27, 28, 29 ये 3 दिन सारे सत्संग के कार्यक्रम जो यहाँ संपन्न होते रहे हैं गीता भवन नंबर 3 के इस प्रांगण में, वो सारे गीता भवन नंबर 1 के सत्संग हॉल में संपन्न होंगे। एक और महत्वपूर्ण बात, उपनयन संस्कार में जिन लोगों को जनेऊ लेनी है, उनका साक्षात्कार कल गीता भवन नंबर 1 में ऑफिस नंबर 64-65 नंबर में प्रातः 10 बजे से साक्षात्कार होगा। तत्पश्चात मुंडन वहां होगा गीता भवन नंबर 1 के गंगा घाट पे। जिनको भी जनेऊ लेने अपना नाम लिखाया है, जिन्होंने भी यज्ञोपवीत संस्कार में भाग लेने के लिए, कल प्रातः 10 बजे गीता भवन नंबर 1 के कार्यालय में पहुंचे साक्षात्कार के लिए। साक्षात्कार के बाद उनका मुंडन का संस्कार भी गीता भवन नंबर 1 के गंगा घाट पे संपन्न होगा। और फिर परसों 28 तारीख को थोड़ी पूजा होगी और मुख्य पूजा 29 मई बृहस्पतिवार को मुख्य पूजा है जनेऊ की। आप सब लोग दर्शन करें। और भिक्षा यानी कि जो बटुक भिक्षा मांगते हैं आचार्य के लिए, वो 10:30 बजे के लगभग कार्यक्रम संपन्न होगा। आप लोग सब उदारता से भाग लेवें। सवेरे प्रातः घोषणा की गई थी, फुटकर 10 का 20 का नया रुपया 28 तारीख को परसों गीता भवन नंबर 1 के कार्यालय में राम किशोर जी जो कैशियर हैं, उनके पास से प्राप्त होगा। जिनको फुटकर रुपया लेना है 28 तारीख को प्रातः या दोपहर जब भी लेना हो, गीता भवन नंबर 1 के कैशियर राम किशोर जी से प्राप्त करें।